friends, I am Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 2 whole numbers and this is exercise 2.3 and the question number 4 is फाइन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने क्या किया था पिछले एक्सरसाइज 2.2 पे हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आई या फिर आपको वो प्रॉपर्टीज नहीं पता तो सबसे पहले आप जाके मेरी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको चेक करो तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले वो हमें क्या कह रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी। ये वाली प्रॉपर्टी थी जिसको हम लिखते थे मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी, ये वाली प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी करवाई थी और एक्सरसाइज 2.2 में भी करवाई थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगानी है, अप्लाई करनी है। तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अब हमारे पास a इंटू बी दे रखा है। अगर आप देखें a इंटू बी हमारे पास दे रखा है, अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इस चीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, a क्या है हमारे पास 728 हमारे पास a है, हम इसको 101 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन जो है हमारी वो बहुत ही इजी हो जाती है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 728 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस फिर 728 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। होगी अब नहीं मल्टीप्लाई इजी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना जो था बहुत ही डिफिकल्ट था। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7800 प्लस 728 यानी कि 72800 में अगर हम 728 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 और 7 कितने होते हैं 15 यानी 5 कैरी 1 3 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 73,521। सो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने सिर्फ क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है और उसको फिर सॉल्व कर देना है। किसके लिए, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही इजी हो जाए। सो दिस वाज द पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट। द बी पार्ट इज, अब बी पार्ट क्या है हमारे पास, ये ए है, ये हमारे पास बी है। सिमिलरली हमको इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। 5437 है ये हमारे पास। अब इसको हम अगर चेंज करें, इसको हम 1001 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको करो सोल्व, मल्टीप्लाई करो, 5437 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 1000 आ गया। 5437 को मल्टीप्लाई फिर किससे कर दिया 1 को, पहले 5437 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से, फिर इसको किससे कर दिया 1 से। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 5437,000 प्लस 5437। 100 से 10 से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होता है उसके साथ जितनी जीरोस होती हैं वो आ जाती हैं। अब इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 5437,000 में जब हम 5437 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 734, 7 और 5 12 कैरी 1 3 और 1 इज 4 4 5। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 54,42,437 क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस वाज द बी पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सी पार्ट। नाउ द सी पार्ट इज, सी पार्ट क्या है, 824 है और इधर है हमारे पास 25। अब 25 को हम 100 में तो वो कर नहीं सकते, माइनस या प्लस कर नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। 25 को अगर मैं देखूं तो 25 को मैं 20 प्लस 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब 824 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, प्लस 824 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो क्या आएगा आंसर, जब हमने 824 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 000 मल्टीप्लाई 2 4 8, 2 2 4, 8 2
16, तो 16480 हमारे पास आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। प्लस अगर मैं 824 को ही अब मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 8 5 40 और 1 41, 4120। अब ये आ गए हमारे पास दो नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इनको कर दो प्लस, 16480 में प्लस कर दो 4120, तो क्या आ जाएगा 0 8 2 10 कैरी 1 4 5 6 6 और 4 10 0 कैरी 1 2 20,600 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट डी। नाउ डी पार्ट देखते हैं हम। डी पार्ट क्या है, 4275 मल्टीप्लाई बाय 125 है। अब 125 को हमें ये तो पता है कि हम 100 प्लस 25 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब 4275 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस, अब 25 से अगर हमने मल्टीप्लाई करना ही था तो हमने पिछले क्वेश्चन में 25 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, उसको हमने 20 प्लस 5 क्यों लिखा, लिखा था ना पिछले क्वेश्चन में, तो हम यहाँ क्यों नहीं लिख सकते 25 को 20 प्लस 5, लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको 20 प्लस 5 लिख लिया, लिखेंगे हमें जैसे इजी लग रहा है हम वैसे ही लिखेंगे ना। तो हमें ये क्या कर दिया, इसको और खोल के लिख दिया ताकि ये हमारे पास इजी हो जाए। अब करो मल्टीप्लाई को, प्लाई जो बार वाला नंबर है उसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, मतलब करना वैसे ही है। अगर हमारे पास यहाँ 2 3 नंबर्स है तो भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब करो इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा इसका, 4275 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4275 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4275 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई। 4275 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 427500 आ जाएगा। अब 4275 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0, 5 2 10 0 कैरी 1, 7 2 14 और 15 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, तो क्या आ गया 85500, तो ये आ गया हमारे पास 85500, ये आ गया। अब 4275 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 4275 को 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 2 5 25, 2 5 7 5 35 और 2 37, 3 5 2 10 और 3 13, 1 5 4 20 और 21, कितना आ गया 21375, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, 427500 005 58, ठीक है, 57312। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। इधर क्या आ गया 5 7 5 और 5 10 और 3 13, 3 कैरी 1, 7 और 5 is 12, 13 और 1 14 कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, 3 कैरी 1 5 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 5,34,375 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या करा है, सिर्फ 125 को पहले हम 100 प्लस 25 लिखते थे, तो 25 को भी आगे हमने खोल के लिख दिया 20 प्लस 5। ऐसे हम कितने भी नंबर हो उसको खोल सकते हैं, जहां तक हमें इजी लगे हम वहां तक उसको खोल सकते हैं। सो दिस वाज द पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ई पार्ट इज, अब हम ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट को ध्यान से देखो, ये हमारे पास a इंटू बी है ना, हमारे पास a इंटू बी है। हम b इंटू ए भी तो लिख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ना, प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होती है। तो हम इसको 35 इंटू 504 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो हम इसको 35 इंटू 500 प्लस 4 लिख सकते हैं 504 को,
लिख सकते हैं। अब 35 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 500 से, प्लस फिर क्या कर दो प्लस 35 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इजी हो जाएगा। करो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 2 5 3 15, 16 17, तो जितनी जीरोस 5 के साथ थी 2 जीरो थी, क्योंकि ये 500 था तो ये साथ में आ जाएगी 17500 प्लस अब 35 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करी, 5 4 20, 0 2 4 3 12 और 2 14, 140 आ गया। कितना इजी हो गया ये हमारे पास। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, प्लस कर देंगे। 17500 में अगर हम 140 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 04671, यानी कि 17640 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। So this was the part E and the last part of the fourth question, and now let's move to the next question.